हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना करें ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र है, कक्षा 10वीं और विषय है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक यहाँ 50 अंक का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। निर्देश भी देख लेते हैं, इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राकृतिक संसाधन है, इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। अ है प्राकृति प्रदत्त, ब है मानव निर्मित, स है स्वनिर्मित और द है दैवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ प्राकृति प्रदत्त। इसी में दूसरा प्रश्न है, भूमि का प्रबंधन करना है। अ आवश्यक है, ब आवश्यक नहीं है, स कभी कभी आवश्यक है और द आवश्यक है अल्प समय के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ आवश्यक है। इसी में प्रश्न तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अ सन 1915, ब सन 1914, स सन 1916 और द 1920। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब सन 1914। अगला है, कारखानों का निर्माण हो। अ बंजर भूमि पर, ब कृषि भूमि पर, स सड़कों पर और द कहीं भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ बंजर भूमि पर। प्रश्न 5 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु है। अ 21 वर्ष, ब 20 वर्ष, स 18 वर्ष और द 60 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश में खाली स्थान के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। तो इसमें आपको लिखना होगा राष्ट्रपति। दूसरा है, भारत का संविधान खाली स्थान से लागू हुआ। तो इसमें आपको लिखना होगा 26 जनवरी 1950। इसी में तीसरा है, ऋण में खाली स्थान की दर निश्चित होती है। इसमें आपको भरना होगा ब्याज। अगला प्रश्न है, इसमें खाली छोड़ी हुई भूमि खाली स्थान भूमि कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंजर भूमि। प्रश्न 5 है, इसमें छत्तीसगढ़ को खाली स्थान का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा धान। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 3 अति लघुत्तरी प्रश्न है और ये कुल 10 अंक का प्रश्न है। कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक मिलेंगे आपको। इसमें पहला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। तो इतना आपको लिखना होगा। इसी में दूसरा है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग मानव के लिए खत्म हो चुका हो उसे अपशिष्ट या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इतना आपको लिख देना होगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, गुप्त संधि क्या है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, 19वीं सदी के अंत में ही यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देश सवेरे युद्ध होने वाला ही सारे महत्वपूर्ण देश यह मानकर चल रहे थे कि देर सवेरे युद्ध होने वाला ही है, लेकिन युद्ध में वे अकेले ना पड़ जाए, यह सोचकर लगभग सारे देशों ने अन्य कुछ देशों से गुप्त संधियां कर रखी थी। इनमें ऐसी शर्त रखी थी कि एक देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो दूसरा देश उनकी मदद करेगा। तो यही गुप्त संधि है। इसी में चौथा है, संविधान में मुख्य रूप से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका उत्तर में आप लिखोगे, किसी देश के संविधान में उस देश की शासन व्यवस्था के नियमों एवं सिद्धांतों का समावेश होता है। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे निर्मित हो, उसका स्वरूप कैसे हो। इतना आपको लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होता है। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, बैंकों में ग्राहकों के पैसे बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता आदि में जमा होता है। अब इसमें प्रश्न 4 है, लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 5। इसके लिए 15 अंक निर्धारित है। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। इसमें पहला है, सभी को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिए क्या करनी चाहिए। इसी में दूसरा है,
महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। इसमें तीसरा है सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसी में चौथा है भूमि के निम्नीकरण के क्या मानवीय कारक है। पांचवा है नवीनीकरणीय संसाधन एवं अनवीनीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। इसी में छठा है संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। अब प्रश्न क्रमांक 5 दीर्घोत्तरी प्रश्न है और ये 10 अंक निर्धारित है इसके लिए। इसमें पहला है भूजल का नवीनीकरण चक्र किस तरह काम करता है, हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए। इसका अथवा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, इस युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी में दूसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध को बताते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का विवरण दीजिए। इसी का अथवा है एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो इसके अथवा में आप ये भी हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6 है भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। चिल्का झील को प्रदर्शित करना है, ब है कच्छ की खाड़ी, स अरावली पर्वत श्रेणी, द नर्मदा नदी और यह जास्कर पर्वत श्रेणी। तो इसको आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना होगा। सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र चाहिए तो हमने लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। यह हमें वीडियो पर कमेंट करके भी बता सकते हैं।